जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए 14 सेट वाला जो 15 सेट है, जिसमें 14 प्रैक्टिस है और एक लैंग्वेज का सेट है, इसमें हम लोग 2 सेट कर चुके थे। ये हमारा तीसरा सेट होने वाला है। आइए इसमें जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है या क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं वन बाय वन। जितना जनरल स्टडीज़ का है उसमें सब किया जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन जो है एक का कालीबंगा सही है, ऑप्शन ए सही है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 261 में लड़ा गया था, ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। 3 का सी विविताध्यक्ष क्या बोलते हैं, विविताध्यक्ष बोलते हैं। गुप्त काल में जो पूग किसे कहा जाता था। तो ये पूग जो कहा जाता है गुप्त काल में, ये न्यायालय को पूग कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। तो 5 का डी जो है काव्य दर्शन, ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। इसके अतिरिक्त रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन के रचना है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि मंदसौर का अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर का अभिलेख का जो संबंध है ये यशोवर्मन से। 6 का सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो पहली बार मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था, ऑप्शन 7 का ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को। तो 7 का ऑप्शन क्या बोल दिए, बी भीम द्वितीय। दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बलता की नीति किस शासक ने अपनाई थी। तो दिल्ली में जो विद्रोहियों के प्रति दुर्बलता की जो नीति अपनाई थी, ये कौन होगा। 8 का ऑप्शन डी सही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने ही नीति अपनाई थी। 9th में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन पर इन्होंने सैनिकों को रखना शुरू कर दिया था। 9 का ऑप्शन सी सही है। अद्वैतवाद के मत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये शंकराचार्य है। 10 का ऑप्शन ए सही है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। ये जहांगीर होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा है। दारा शिकोह को लघु अकबर क्योंकि इसकी नीति जो है अकबर के जैसा मिलती थी कुछ ना कुछ, तो छोटे अकबर हो गए। ये कहे हैं बर्नियर। 12 का ऑप्शन ए सही है। 12 का ऑप्शन जो है देखिए बर्नियर नहीं होगा, ऑप्शन लेनपुल सही। एक बुक में ऑप्शन लेनपुल है, ऑप्शन सी सही है। 12 का नेक्स्ट देखेंगे किस सिख गुरु ने सिखों के एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में गुरु, कौन सा गुरु, हर राय हर गोविंद। 13 का ऑप्शन क्या दिया है, 13 का ऑप्शन उन्होंने सी दिया है। हर गोविंद ने एक सैनिक संप्रदाय के रूप में संगठित किया था। विजयनगर के किस शासक ने काल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा की थी। तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर की यात्रा की थी, ऑप्शन डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था। तो 1760 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसके शासन के काल में जो मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी अहमद उल्ला सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर के 1772 के मध्य कालखंड को डाकूस राज्य की संज्ञा दी थी। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी के एम पन्नीकर, ये सही है। इन्होंने डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखे हैं रमेश चंद्र दत्त। 20 का ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट देखेंगे किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है। 1813 का एक्ट था, 1813 में 1 लाख रुपये का खर्च करने का प्रावधान है। कहता है आत्मीय सभा के गठन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। ब्राह्मण समाज का 1828 में किया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खां। 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, कहता है पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था ये करमशाह के नेतृत्व में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह 24 का ऑप्शन ए सही है। सन 1881 में प्रथम पहला कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में हुआ था, तो देखिएगा पहला कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ है। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। इन्होंने 1878 के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है तो उसको भी समाप्त कर दिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन। 26 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया था, तो ये कौन सा गवर्नर जनरल है। 27 का ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड वेलोजली जो हैं 27 का, इन्होंने प्रेस पर सबसे पहले सेंसरशिप लागू किया था। वैसे 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बहुत सारे पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले भी और कुछ प्रावधान भी हुए हैं जिस पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में किया गया। 28 का ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सैयद हैदर रजा हैं। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी, जिन्होंने दिल्ली में जो है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित होती है। 31 का ऑप्शन क्या कह रहा है, बी स्वराज पार्टी की जो स्थापना सबसे बाद में होती है। कैसे पता चलेंगे, इसकी स्थापना 1923 में होती है, असहयोग 1920 से 22 में होती है। फिर कहता है खेरा तो 1918 में होती है, चंपारण 1917 में होती है, तो 1923 में होती है। नेक्स्ट देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी, तो ये कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी सही होगा। 33 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 33 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 33 महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था असहयोग आंदोलन था। कौन सा, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित, कहता है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 34 का ऑप्शन उसके टाइम में ही थे। इन्होंने कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1939 में शुरू हुआ, तो 1945 तक चला। प्रथम युद्ध 1914 से 1918 तक। अब देखिए कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड रिपन क्या कहता है कि कम्युनल अवार्ड, फिर लिलितगो अगस्त प्रस्ताव सही है। डलहौजी ये भी सही है। रिपन जो है कम्युनल अवार्ड ये भी सही है। अब देखिएगा चेम्सफोर्ड में कहता है कि द्वैध शासन जो आया लॉर्ड क्लाइव के काल में आया, लॉर्ड क्लाइव के काल में आया था, तो ये ऑप्शन 36 का ऑप्शन डी। अच्छा 36 का डी नहीं होगा, 36 जो है ये द्वैध शासन यहाँ पे सही है। रिपन के कार्यकाल में जो है इन्होंने 1932 वाली घटना नहीं घटी थी। ऑप्शन ए 36 का ऑप्शन ए सही है, बुक में ए दिया है। 37 देखते हैं, झंडा गीत किसके रचनाकार कौन है, तो श्यामलाल प्रसाद गुप्ता जी हैं। 37 का ऑप्शन जो है बी श्यामलाल प्रसाद हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 डीएनए वैक्सीन आधारित है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये होगा जैकोव डी डीएनए बेस्ड है। 39 में कहता है कौन सा ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, तो ऑपरेशन ग्रीन कार्यान्वित करता है नाफेड करता है। 39 का ऑप्शन ए सही है, नाफेड करता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशन होता है, तो ये हम बोल सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 40 का ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रकाशन होता है। कहता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, कहता है किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, 6 से 14 वर्ष का। 41 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे वो उद्योग जो कहता है खनिजों का उपयोग करके कच्चे माल के तौर पर तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो खनिज आधारित उद्योग क्या हो जाएंगे। 42 का ऑप्शन डी सही होगा, 42 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो देखिए आलू को जो है 43 का भी आलू इस गरीबों का मित्र कहा जाता है। 43 नंबर देखेंगे, 43 के बाद 44 देखते हैं। क्या कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में है। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्क का कहता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब होती है, तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1985 में होती है।
नेक्स्ट 46 में कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा मैकमोहन भारत चीन ठीक है, मैनरहिन रूस फिनलैंड सही है, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड ये भी सही है। उसके बाद जो है मैगिनॉट के बारे में फ्रांस और स्पेन के बारे में, तो ये 46 का ऑप्शन डी सही नहीं है। मैगिनॉट यहाँ पे नहीं है, फ्रांस और जर्मनी होना चाहिए, यहाँ पे स्पेन दे दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये अनुसंधान संस्थान जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखेंगे 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। कुल 14 है, तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 48 का ऑप्शन कुल 21 जो है विजेताओं के, जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है अंडमान द्वीप समूह के नाम। नेक्स्ट देखेंगे दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या रखा गया है, एमएफ हाइड्रा। 49 का क्या हो जाएगा, एमएफ हाइड्रा। 49 का क्या हो जाएगा, तो तरल हाइड्रोजन एमएफ हाइड्रा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो अपना 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया है। तो मेघा ट्रॉपिक्स को ये प्रशांत महासागर में गिरा दिया है। कहता है सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ये फिजी के बने। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है। 52 देखेंगे अब, 52 में क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का विजेता, हम करेंट अफेयर कराए हैं, जो नहीं देखे तो देख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया जो ओपन जो जीते हैं ये नोवाक जोकोविच जीते हैं। 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस, कहता है भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ कौशे कृत्रिम कौशे कानपुर, यहाँ पर कृत्रिम हृदय तैयार किया गया। 53 का ऑप्शन डी सही है। 54 देखेंगे, 54 में किस वर्ष तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2047 में हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, तो ऊर्जा स्वतंत्र भी 2047 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। 54 के बाद 55 नंबर देखें क्या कह रहा है। 50 का है मृदु ऊतक एक प्रकार का कैसा ऊतक है, तो विभज्योतक है। 55 का ऑप्शन मृदु ऊतक अच्छा मृदु ऊतक किस प्रकार का है, तो एक सरल ऊतक है, विभज्योतक नहीं होगा। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, करल में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये सही है। दूसरा कहता है कि मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संवहनी पौधा में जो है शैवाल संवहनी पौधा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। थायराइड फटा का वर्ग जो है उसमें शरीर का जो है जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, ये सही है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन 56 का बी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर क्या कह रहा है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या है। संक्रमित जो पेयजल से है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, मलेरिया जो है मदा एनोफिलिस मच्छर से हो रहा है, मोटापा तो इसका तो फैट से हो रहा है। टिटनस के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। 56 का क्या दिया है, 57 का उन्होंने दिया क्या, डी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस वायरस वाला रोग है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। देखिएगा एंथ्रेक्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ कोई जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो 58 का क्या करते हैं, ऑप्शन ए सही है। कहता है रसांकुर पाया जाता है, रसांकुर कहाँ पाएंगे, अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में विलाई विलाई होता है, इस तरह से इसको बोलते हैं रसांकुर। 59 का ऑप्शन सी सही है। 60 नंबर देखते हैं, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है ये कोशिका द्रव में होता है। 60 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही है। जब कहता है फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग होता है तो ये फाइब्रिनोजेन रहित हो जाता है प्लाज्मा का, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सीरम। 61 का ऑप्शन क्या बोलते हैं, सीरम, जिसमें से प्लाज्मा हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, तो इसमें विरेचन का होगा, थायराइड का होगा, लैंगरहैंस का होगा, अंडाशय से होगा। 62 का ऑप्शन बी सही होगा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब संयोग करता है, युग्मक करता है, बनाता है, तो उस संयोग को क्या बनता है, इससे बनता है जायगोट, क्या बनता है, फर्टिलाइज होकर के। 63 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास। 7 को मूल भौतिक राशि है। फंडामेंटल राशि कितना, फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। 65 का देखें क्या कह रहा है। 65 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, डायरेक्ट कहते हैं। विस्थापन कहता है कि अदर्श राशि है, ऐसे कुछ नहीं, विस्थापन जो है सदिश राशि होता है, दूरी में केवल परिणाम है, ये भी सही है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें 66, यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह बल कहलाता है। इसका मतलब जब लगा रहे कोई कुछ तो उसमें त्वरण नहीं हो रहा तो संतुलित बल लगा रहे। 66 का ऑप्शन ए सही है। यदि कोई वस्तु द्रव में डुबो दी जाती है तो कौन सा कथन सत्य है। कोई डुबो जाएंगे तो देखिएगा
वस्तु का भार डूब जाती है, द्रव में कोई वस्तु द्रव में डूब जाती है, इसका मतलब जो है वस्तु का भार ज़्यादा है, उत्प्लावन बल कम है। वस्तु का भार ज़्यादा है, उत्प्लावन बल कम है। तो 67 का क्या हो जाएंगे, 67 का ऑप्शन सी सही होंगे। नेक्स्ट देखें 68, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब सघन माध्यम से विरल में जाता हो। 68 का ऑप्शन सघन माध्यम से विरल, ऑप्शन बी सही है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वर्ण जो है सबसे कम विचलित होता है। देखिएगा जब आप प्रिज्म से गुजारेंगे लाल रंग का जो है सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज़्यादा बैगनी का हो जाता है। 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर लाल रंग हो जाएगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या बढ़ेगा। देखिएगा चालक की लंबाई रो बराबर होता है आर इंटू ए बाय आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। इस तरह से रेजिस्टेंस लिखिएगा, रेजिस्टेंस बराबर होगा क्या कि रो इंटू एल बाय ए, इधर हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे देखिए लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध तो बढ़ेगा। तो 70 का ऑप्शन क्या दिया है, ये दिया है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर्मूला से बॉयल तथा चार्ल्स के जो नियम को उसको सम्मिलित कर देंगे, संयोग कर देंगे, जोड़ देंगे, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एवोगाड्रो का नहीं, इसका क्या बनेगा, गैस का समीकरण बन जाएगा। पी बी बराबर एन आर टी जो होता है ये बन जाएगा। 71 का ऑप्शन जो है 71 का ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ये तो होना चाहिए ऑप्शन बी, लेकिन बुक में दिया है कि एवोगाड्रो बन जाएगा। अच्छा 71 का जो है बी सही है, हाँ 71 का क्या हो जाएगा, बी गैस का समीकरण बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि समुद्र के, क्या कह रहा है, समुद्र के जल के नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है। तो ये वाष्पीकरण के द्वारा 72 का ऑप्शन ये सही है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का क्या देखिएगा, HCl और नाइट्रिक एसिड। HCl तो 3 होता है, नाइट्रिक एसिड 1 होता है, तो 3:1, ऑप्शन 73 का बी होना चाहिए। लेकिन हम बुक में ना देखे ना, ये थोड़ा हमको विचित्र लगा। विचित्र इसलिए लगा कि बुक बोल रहा है कि ना नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 होगा और नाइट्रिक एसिड 3 होगा। ये रेशियो मेरे अनुसार गलत है, बुक ऑप्शन ए को माना है। लेकिन हम कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका रेशियो 3 होता है, नाइट्रिक एसिड 1 होता है। मेरे अनुसार ये होना चाहिए, बुक दिया है एक ऑप्शन, हम बोलते हैं बी का ऑप्शन। आप अगर सही हैं तो करेक्ट ज़रूर करें। कहता है विद्युत का सुचालक, सुचालक अधातु है। तो देखिएगा ग्रेफाइट होता है, ये तो ग्रेफाइड ऐसा कुछ नहीं, ग्रेफाइट GRAPHIT। कहता है एक द्रव अधातु है, एक द्रव अधातु है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, द्रव में ब्रोमीन रहता है जो है, एक द्रव है एकमात्र अधातु जो ब्रो, लेकिन पारा जो है धातु में हो जाएगा। 75 का ऑप्शन सी सही है। पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है। तो पिच ब्लेंड जो है किसका, तो ये बोलते हैं कि यूरेनियम का। 76 का ऑप्शन बी, थोरियम का, मोनोजाइट का थोरियम होगा, मरकरी का, इससे अमलगम बनता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो हेनरी बैकरल की थी। इसके लिए अगर रेडियो सक्रियता के लिए नोबेल प्राइज़ मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी को मिला है। नेक्स्ट देखेंगे 77 का ऑप्शन, खोज की बात करेगा तो हेनरी बैकरल, एच बी किया है, एच बी ने किया है। 77 का ऑप्शन बुक में भी ए दिया है। 78 नंबर देखते हैं। 78 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है किस संशोधन से लिया गया है या किसके संविधान से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, ब्रिटेन संसदीय व्यवस्था, दक्षिण अफ्रीका सुधारात्मक कार्य। नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल के पद की शपथ किसके सामने दिलाई जाती है। देखिए जो भी हाई कोर्ट होता है उसका जो मेन चीफ जस्टिस होता है उसी के सामने उसको शपथ दिलाते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां। और 74वां बोलेगा तो नगर पालिका हो जाएगा। 81 देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, तो ये राष्ट्रपति को करनी होती है यह ऐसा रिपोर्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, तो 1935। 82 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी सही होगा। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाएगा। 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपीलीय अधिकार का मतलब होता है उसमें कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे। भारतीय संविधान की अंतिम व्यवस्थापक कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। 84 का ऑप्शन डी सही होगा। 85 में देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं, तो 85 का ऑप्शन क्या दिया है, सी दिया है, राज्य के स्वामित्व में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे महालनोबिस मॉडल। जैसे महालनोबिस इसको हमको समझना चाहिए कौन सा, पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, दूसरा पंचवर्षीय योजना। 86 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में। ऑप्शन के अनुसार होना चाहिए कोई नहीं होगा, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन जो हिमाचल प्रदेश होगा सबसे ज़्यादा। 87 का ऑप्शन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश डी दिया नहीं है, 87 में बुक में डी दिया है, कोई नहीं।
नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर कहता है बिहार बजट जो 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना है। तो देखिएगा बिहार का विकास दर जो है ये 15.24 है। 88 का ऑप्शन बी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। हेक्टेयर दिया है ना, हेक्टेयर के अनुसार देखोगा 89 का ऑप्शन सी दिया है, पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा चावल उत्तर ये वेस्ट बंगाल में होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो मिला देते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दम्फा मिजोरम, रणथंभौर राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा पश्चिमी घाट में होती है, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में। 91 का ऑप्शन ये सही है। रिंग फेयर देखिए, रिंग ऑफ फायर ये कहा जाता है कि प्रशांत जो महासागर का क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है बोल सकते हैं वहाँ पे हमेशा क्या होता है ज्वालामुखी वोल्केनोज। प्रशांत महासागर नहीं, पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर बनता है। तो प्रशांत जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है। 92 का क्या बोलेंगे प्रशांत महासागर में भूकंप का जवाली क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र, वोल्केनोस वगैरह प्रभावित क्षेत्र होता है। भूमध्य रेखा पर कुल कितने देश हैं, इसको हमने ज्योग्राफी में करवाया है, कुल 13 देश हैं। 93 का ऑप्शन कितना है डी दिया है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन ठंडी जलधारा है। तो देखिएगा फॉकलैंड, वेंगुएला, लेब्राडोर ये सारे ठंडी जलधारा है। 94 का ऑप्शन डी सही है। आफ्टर दैट 95 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है। तो 95 का ऑप्शन जो है अज़रबैजान के बारे में कहा जाता है कि ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बना रही है। 96 में कह रहा है निम्नलिखित में से कहता है किस जिले की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करता है। तो ऑप्शन है ये बिहार का क्वेश्चन है, किशनगंज है, कटिहार है, बांका है, पूर्णिया है। तो आप 96 का ऑप्शन उन्होंने दिया पूर्णिया, सबसे कम किससे मिलती है पूर्णिया से मिलती है। अब चलेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाई जाती है। सबसे ज़्यादा अभड़क गया बिहार में पाया जाता है। तो बिहार ऑप्शन देखिएगा 80% से ज़्यादा हम लोग बिहार में प्रोडक्शन होता है। 97 का ऑप्शन ए दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है कहाँ पर है, तो ये गोपालगंज में है। 98 का ऑप्शन सी दिया है। कहता है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय, देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग कौन सा। अच्छा जलमार्ग के अनुसार पूछेगा। 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच पास होती है। 100 कहता है शून्य रेखा कहाँ पे है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शून्य रेखा बोलते हैं। 100 का ऑप्शन डी बोलते हैं, यानी बोल सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन, भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन बोलते हैं, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरन लाइन बोलते हैं। जैसे 80 का कहता है 80 का 50%, 50/100 कहा 90%, 90/100 करिएगा। ऊपर में कितना जीरो है 3 जीरो, तो 3 जीरो काट दीजिए। यहाँ पे आया 5 दूना 10, 2 चौके 8, 9 चौके 36, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए सही होगा। कहता है कि 9 + 2√14 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिएगा इसको मल्टीप्लाई किया 5 दिया 15, तो यहाँ पे 15 पूरना चाहिए, नहीं पूरा 5 दूना 10, 14 आया नहीं पूरा, 7 दूना 14, देखिए ये मिल रहा है। तो ये ऑप्शन बी ये हो जाएगा। टिक के साथ करिए। कोई चालक जो है कोई तैराक जो है धारा के अनुकूल जो होता है प्रतिकूल 30 किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो यानी एक्स बोल सकते हैं कि कोई 30 किलोमीटर जो है प्रतिकूल कितना घंटा लेता है 5 घंटा लेता है। 30/x - y बराबर हो जाएगा 5, इसको काटिएगा 5 6 30, यानी एक इक्वेशन x - y बराबर हमारे पास कितना हो गया 5। और 40/x + y ये हो जाएगा हमारे कितना, क्योंकि ये भी 5 ले रहा है, 5 8 40, ये हो जाएगा x + y बराबर 5, 8 हो गया। 5 8 40, हाँ 8 हो जाएगा। हमको धारा की गति पूछ रहा है, धारा की गति धारा हम माने धारा का चाल को y माने थे, तो y को हमको बचा के रखना है। तो इधर माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। 5 8 40, 5 6 31, ये वाला 6 होगा, 5 6 31, 6 और 8 होगा, यहाँ पे 5 लिख दिया। हाँ तो देखिएगा ये x कट गया, इधर हो जाएगा हमारा कितना y और y, इधर हो जाएगा -2y, इधर घटाएंगे -2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, y बराबर 1 हो गया। इसका मतलब धारा की चाल कितना आ गई 1 आ गई, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये रेशियो पूछ रहा है कि दो अनुपूरक कोण है, दो अनुपूरक एक्स और वाई है। अनुपूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ने पर 8 7 15, 15 अब 180 से कितना मल्टीपल है 12 गुना मल्टीपल है, मतलब y - x से कितना हो जाएगा 8 - 7 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा 12 गुना 1 12 ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 का ऑप्शन डी हो जाएगा।
105 में कहता है कि मेस में जो 36 उम्मीदवार 7 दिनों के पर्याप्त भोजन है और 6 उम्मीदवार 2 दिनों के बाद परिसर छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा, कितने दिन तक अब भोजन चले जाएगा। देखिए 36 उम्मीदवार है और कितना दिनों तक, 2 दिन के बाद, इसका मतलब 5 दिन खाया, 6 उम्मीदवार चल गया तो कितना बचेगा। तीसरे उम्मीदवार 5 अगर 5 5 6 के 30, 6 4 36, कितना दिन चलेगा, 105 का ऑप्शन ये दिया, 6 दिन चलेगा। कितना दिया, 6 दिन चलेगा। इस तरह बनाते हैं, जितना दिन भोजन खा लिया उसमें ना दिन का घटा देते हैं। 7 दिन था, 2 दिन घट खा लिया तो कितना दिन बचेगा, 5 दिन के लिए बचेगा 36 आदमी का। और 30 आदमी, 36 आदमी था, 6 आदमी चला गया तो 30 - 36 - 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह आता है। तो बस यही है, कुछ खास नहीं है। वो इसको भी बना सकते हैं, कहता है कि क्लास में 63 के बजाय रवि को 93 दर्ज किया गया है। इस गलती की वजह से कक्षा में जो औसत संख्या है आधे से वृद्धि। सपोज करिए कि स्टूडेंट एक्स था और उसका औसत ए था, उसका औसत क्या था, एक्स इंटू ए होगा। अब क्या होता है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि 63 के बजाय ना क्या कितना कर दिया, 93 इसको जोड़ दिया था 63 के बजाय, तो घटाना पड़ेगा 63 - 93, टोटल स्टूडेंट एक्स। अब औसत हमारे पास ए है, उसके बाद इसमें से कितना बढ़ गया, आधे की वृद्धि हो जाती है। गलती से इतना से आधे की वृद्धि, तो +1/2 का वृद्धि करेंगे। इसको तरह कैलकुलेट करिएगा ना, कैलकुलेट करके आपको आ जाएगा इसका 106 का ऑप्शन कितना हो जाएगा, जो है 106 का 60 आ जाएगा, 60 ऐसे कुछ देख लीजिएगा इसको। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मैथ आप लोग से तो बन ही जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका पुनः सही हृदय धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।